है फिर भी और हमारी चर्च की प्रथा है कि रोना रुलाना मना है, पर ये परिस्थिति ऐसी होती है कि जब स्टेज पे मैं होता हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को रोकना। और मैं कोशिश करूँगा बिना रोना रुलाने करे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सचमुच में परमेश्वर भला है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थनाओं को ना सिर्फ सुनता है परंतु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। सचमुच हमने अपने जीवन में देखा है, हमने जीवन में अनुभव किया है। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। सुबह भी आपने गवाही को सुना, लेकिन उसके साथ में एक चीज और ऐड करना चाहता हूं जो सुबह पास्टर जी भूल गए। जब रीना ने कंसीव किया और 3rd मंथ में जब हम लोगों ने सिटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स ने फिर से हमें एक नेगेटिव इंप्रेशन दिया। और वो ये नेगेटिव इंप्रेशन ये था कि डॉक्टर ने हमें ये बताया कि अगर आप इस बच्चे को कंटिन्यू करते हैं तो ये अब नॉर्मल होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट दिया, जो चीज मनुष्य के लिए असंभव है वो मेरे परमेश्वर के लिए संभव है। मेरा परमेश्वर उन सारी रिपोर्ट्स को, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास लोगों की क्या बातें हैं उस पे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी निगाहें कहां हैं, आपका भरोसा कहां है। कुछ दिनों पहले मैंने इस बात को लेकर के एक छोटे से वचन को बोला था कि जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट ऑन गॉड, यू हैव टू वेट फॉर हिज आंसर। आपको परमेश्वर के जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। और हमने वही किया। मैंने तुरंत परमेश्वर के दास को फोन लगाया। मैंने कहा डैड, मैं उनको प्यार से डैड बोलता हूं, मैंने कहा डैड, रिपोर्ट ये, वो डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं, क्या करना है। बोले कुछ मत कर, तू तो आ जा। और आप यकीन मानिए, मैंने परमेश्वर के दास को, क्योंकि मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं यहां से, जब यीशु मसीह अपनी उम्र में बढ़ रहा था तो वहां बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जिसको हम मिस कर देते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में, कृपा में बढ़ता चला गया। हमको सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत नहीं है। वो पौलुस कहता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि न सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह परंतु हमें परमेश्वर के दास लोगों का भी अनुग्रह, सपोर्ट, गाइडेंस, प्रार्थना की आवश्यकता है। उन्होंने जैसा कहा मैंने माना और उस दिन के बाद मैं उस हॉस्पिटल में गया ही नहीं। हालेलुया। और हम घर आ गए, हमने प्रार्थना करना चालू किया और बार बार वो नेगेटिव ख्याल हमारे दिमाग में आ रहे थे, लेकिन हमने यीशु मसीह के नाम से उन चीजों को क्लेम करना शुरू किया। नहीं, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, नेगेटिव रिपोर्ट्स को पॉजिटिव करने वाला मेरा परमेश्वर है। और अम्मा ने भी, पास्टर अम्मा जो है हमारी, उन्होंने भी मुझे बोला कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और आप पॉजिटिव क्लेम करते चले जाओ। और उसके बाद भी हमने फिर से स्कैन कराया, बहुत सारी नेगेटिव चीजें बोलते गए डॉक्टर, और टेस्ट करने के लिए भी उन लोगों ने बोला जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव था और वो भी हम नहीं कराना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी जैसे कि साइंस है, लोग कहते हैं ठीक है, लोग कह रहे हैं तो करा लो, बाकी डैड ने बोला आएगा कुछ नहीं, तू करा ले अगर पैसे खर्च करने हैं तो। फिर भी मैंने वो टेस्ट कराया और बॉम्बे से उसकी रिपोर्ट आनी थी 10 दिन में, और 10 दिन तक हम इंतजार नहीं कर रहे थे, पर हम परमेश्वर के वचन को क्लेम कर रहे थे कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। और जब ये चीजें प्रोसेस में चलती चली गई और ये सब चीजें ना सिर्फ सामेल के लिए, सामेल जो आज हमने नामकरण किया उसको, ये जायना के साथ भी हुआ था। जायना के टाइम पे ऐसी परिस्थितियां विपरीत रही थी, लेकिन हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। और आप देख रहे हैं आज परमेश्वर ने हमको 12 अप्रैल 2023 को परमेश्वर ने एक स्वस्थ, मस्त, अच्छा, तंदुरुस्त बच्चा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। बेटा और बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मन में टीस थी, एक आस थी कि परमेश्वर हमको बेटा देगा। और ये सब कुछ डैड को जाता है, क्योंकि उसका कारण है मैं स्टॉप हो गया था जायना पे और मैंने कहा नहीं डैड रहने दो। उन्होंने बोला नहीं, डू इट, एक बार और। और फिर जब हम आगे बढ़े और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया है, इसलिए हमने उसका नाम सामेल रखा है। दैट इज हिब्रू एंड और सैमुएल का वो वर्जन है ना, ट्रांसलेशन वर्जन है, और उसका मतलब है परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए हमने उसका नाम सामेल रखा है। आज से ये बच्चा सामेल के नाम से जाना जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के दास का, पास्टर अम्मा का धन्यवाद देते हैं। और जितने लोगों ने प्रार्थना की है, बहुत सारे नाम है, मैं ले सकता हूं, लेकिन जिसका नहीं लिया फिर वो नाराज हो जाएंगे। तो सब लोगों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी खुशी में शरीक होने के लिए आए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद।
और विशेष तौर से मैं एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे परिवार के अलावा डेनिस भैया, डेविड भैया, उनका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं सबसे बढ़कर पास्टर विनोद का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पास्टर विनोद, सरिता भाभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको नहीं दिखती है ना, वो हमारे साथ हर कदम पे साथ होते हैं, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली हमको उत्साहित करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारे पास ही हैं, हम लोग आमने सामने हैं और वो हमेशा तैयार रहते हैं। किसी भी तरह की बात हो, किसी भी तरह की हेल्प हो, हमेशा रेडी रहते हैं। कभी भी उन्होंने मुंह नहीं बनाया, कुछ ऐसी बातें नहीं बोली। अभी भी हमारे कुछ परिवार इंदौर से आए हुए हैं और वो सब के सब उन्हीं के घर में हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम धन्य लोग हैं ऐसे लोगों को पाकर। इसलिए हमेशा हम चाहते थे कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जहाँ पे खुदा के लोग हों। अब क्या ही धन्य और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। सामने पास्टर विनोद हैं और नीचे पास्टर डेविड हैं। नीचे से भी प्रार्थना हो रही है, सामने से भी प्रार्थना हो रही है, हम आशीषित हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच।